Bismillahirrahmanirrahim. Students, very warm welcome. Today we will discuss daily used short sentences for conversation. आज लेसन नंबर 2 है. आई एम प्रोफेसर अब्दुल कुदूस. कल हमने 20 सेंटेंस जो हैं वो डिस्कस किए थे, तो आज हम उससे आगे चलते हैं. हमारा सेंटेंस नंबर 21 है, बहुत हो गया. यानी आपकी किसी के साथ जो है वो गर्मी सर्दी हो जाती है, आप गुस्से में हो जाते हैं, यू आर अनॉइंग विद समवन एल्स, तो आपने इसको कैसे एक्सप्रेस करना है. इसका होगा बहुत हो गया. इनफ इज़ इनफ. इनफ इज़ इनफ यानी बहुत हो गया. सेंटेंस नंबर 22 है, whenever someone is offering you something and you don't want. आपको वो खाने में कुछ ऑफ़र कर रहे हैं तो आप नहीं चाह रहे, तो आप उसको जवाब में क्या कहेंगे? नो मोर प्लीज़, यानी मज़ीद मुझे कुछ नहीं चाहिए. इस तरह सेंटेंस नंबर 23 है, जब आप उकताहट का शिकार हों, आप अच्छा फील ना कर रहे हों और आप कहें ओ मेरे खुदाया, तो उस सिचुएशन में आप कहेंगे ओ माय गॉड. ओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ओ माय गॉड. इस तरह सेंटेंस नंबर 24 है, आप समवन इज़ मेकिंग योर कॉल, योर मदर और योर एनी डियर वन, तो वो पूछते हैं कि आपकी सेहत कैसी है. यहाँ पे मैंने सुना है कि कोई जो है वो इंसिडेंट हुआ है, कोई हादसा हुआ है, तो क्या करंट आपकी जो है वो कंडीशन क्या है. तो आप उसके जवाब में क्या कहते हैं? आई एम सेफ़. आई एम सेफ़, मैं महफूज हूँ. सेंटेंस नंबर 25, someone is offering your presenting your document or any paper, तो आपके पास ऑलरेडी कुछ पेपर्स मौजूद हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो आपको चाहिए थे, तो आपने कहना है कि इट इज़ इनफ. इट इज़ इनफ, ये काफ़ी है. 26 है, कोई मौका ऐसा है किसी के साथ कोई मामला शेयर करने का, बात करने का, एंड यू थिंक दैट दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइम. आप समझते हैं ये मुनासिब वक्त है, तो उसके लिए जो सेंटेंस बोला जाएगा वो होगा इट इज़ हाई टाइम. इट इज़ हाई टाइम. 27 नंबर है, इफ़ यू आर रनिंग विद एनीवन एल्स, आप दौड़ रहे हैं या आप जो है वो किसी काम में बहुत अच्छा जा रहे हैं, यानी एक कंपटीशन का रुझान है, मुकाबलेबाजी का, तो आप उसमें कहते हैं अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो. कैच मी इफ़ यू कैन. कैच मी इफ़ यू कैन. If someone is not doing his or her job properly and showing sluggishness, अगर कोई अपना काम अपना जो है वो ठीक नहीं कर रहा, तो आपने उसको एक्सप्रेशन देना है कि तुम तो सुस्त हो, तो उसके लिए आप सेंटेंस बोलेंगे यू आर लेज़ी. सेंटेंस नंबर 29 है, you want to see some document, either it is ID card, passport, anything else, तो आपने उसमें क्या कहना है? आप उसे कहते हैं कि मुझे अपना पासपोर्ट दिखाओ, तो इंग्लिश में इस तरह से होगा शो मी योर पासपोर्ट. आइडेंटिटी कार्ड देखना है, शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड. आपने लाइसेंस देखना है, शो मी योर लाइसेंस. सेंटेंस नंबर 30, इफ़ समवन इज़ आस्किंग यू सम क्वेश्चंस, आपसे वो सवाल पूछ रहा है और उसने काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए, तो या आपने कोई चीज़ उसके साथ डिस्कस की है और आप उसे कहते हैं कोई सवाल, तो इस तरह से कहेंगे एनी क्वेश्चन. सेंटेंस नंबर 31 है, इफ़ समवन इज़ रेडी टू टीच यू एंड यू आर रेडी फॉर दैट,
कोई आपको पढ़ाने के लिए तैयार है और आप भी पढ़ने के लिए तैयार हैं तो आप कहेंगे कि ही इज़ रेडी टू टीच, ही इज़ रेडी टू टीच। आप आगे से रिस्पॉन्स देते हैं कि हम सब तैयार हैं पढ़ने के लिए, तो वो क्या कहेंगे आप, यानी इफ़ यू आर स्टूडेंट्स एंड यू आर सिटिंग इन द क्लास, तो आप कहेंगे वी आर ऑल रेडी। इफ़ द टीचर इज आस्किंग क्वेश्चन, टीचर आपसे पूछता है कि आप तैयार हैं, तो आप कहेंगे आर यू रेडी। और अगर एक सिंगल स्टूडेंट से किसी इंडिविजुअल से वो सवाल करता है कि आर यू रेडी, तो यू विल रिप्लाई, यू विल आंसर हिम येस आई एम रेडी। आपको किसी ने दावत पे बुलाया, खाने की दावत, तो डिफरेंट आइटम्स ही हैज़ प्रेजेंटेड यू, उसने मुख्तलिफ़ आइटम्स आपको जो है वो प्रेजेंट की हैं, तो मज़ीद आपसे पूछते हैं कुछ और चाहिए, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। इफ़ समवन ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर यू, कोई आपके लिए कुछ करना चाहता है, तो वो आपसे किस तरह से पूछेगा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और आज के इस लेसन का आखिरी सेंटेंस है हमारा, समवन इज़ एक्सपेक्टिंग यू समथिंग, कोई आपसे कुछ तवक्को कर रहा है, कोई उम्मीद उसने लगाई हुई है, तो वो कहेगा मुझे ऐसी उम्मीद है, तो क्या कहेंगे, आई होप सो। दिस इज़ अ lesson number 2 for spoken English. Hopefully you will enjoy it and learn a lot. Concentrate on this video and also subscribe my channel to get latest updates about spoken English. Inshallah you will learn a lot. Till next episode, it's Allah Hafiz. Take care of yourself. May God bless you.